आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। बाजार में जबरदस्त एक्शन आज के सत्र में और निफ्टी बैंक कर रहा है आउट परफॉर्म। 400 पॉइंट ऊपर था, फिलहाल 385 अंकों की बढ़त पर ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। इस बीच फोकस में है जेएसडब्ल्यू एनर्जी स्टॉक, आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। नतीजे आए और ये थोड़ा सा म्यूटेड क्वार्टर साबित होता हुआ दिखाई दिया है। रेवेन्यू 18% कंसोलिडेटेड बेसिस पर बढ़ा, लेकिन मुनाफे पर आया है दबाव। 180 करोड़ के आसपास का मुनाफा, मार्जिन्स 42% के 28% रह गए हैं। एबिटा में भी दबाव है। अब वजह क्या है इस थोड़ी सी नरमी की, उस पर और साथ ही साथ बजट से इस सेक्टर की क्या उम्मीदें हैं, दोनों पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी के जॉइंट एमडी और सीईओ प्रशांत जैन। मिस्टर जैन, स्वागत है आपका। ये थोड़ा सा म्यूटेड क्वार्टर रहा है, दोनों एबिटा और जो मुनाफे पे दबाव आया, इसके पीछे कोई खास कारण? गुड मॉर्निंग। देखिए, हमारा जो बिजनेस है उसके अंदर में दो चीजें अपने को बहुत डिफरेंटली देखनी पड़ती हैं। पहली बात यह है कि हमारे बिजनेस के अंदर में जो एबिटा परसेंटेज या और कंट्रीब्यूशन परसेंटेज है उसको देखने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज हमारा जैसे 83% जो पोर्टफोलियो है वो लॉन्ग टर्म पीपीए टाइड अप में है और उसके अंदर में फ्यूल प्राइस पास थ्रू होता है। और जैसा कि आपको पता है कि पिछले 18 महीने में कोल के प्राइस जो कि नॉर्मली $100 पर टन चलते थे वो बढ़ के $500 पर टन तक पहुंच गए थे। उसकी वजह से हमारा जो रिवेन्यू है वो बहुत बढ़ गया, लेकिन जो हमारे को फिक्स कॉस्ट मिलती है लॉन्ग टर्म पीपीए में वो उतनी ही है। तो जो हमारा एबिटा मार्जिन 48 to 50% रहता था वो घट के 27-28% दिखाई देने लगा। तो वो परसेंटेज में उसको नहीं देखना चाहिए, उसको एब्सोल्यूट एबिटा में देखना चाहिए। अब उसके अलावा भी इस क्वार्टर में हमारा जो एबिटा है करीब 18% पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम आया। उसका कारण था कि पिछले क्वार्टर के अंदर में जो डिमांड है वो थोड़ी सबड्यूड रही थी, उसकी वजह से जो मर्चेंट वॉल्यूम है वो उतना नहीं हुआ जितना पिछले क्वार्टर में हुआ था। उसका कारण भी मेन ये है कि पिछले क्वार्टर में पावर के जो मर्चेंट के प्राइसेस हैं वो करीब ₹4.55 के एवरेज रहे, जबकि कोल के प्राइस 37% बढ़े और जो कि $240-250 पे चल रहे थे, और जिसकी वजह से फ्यूल के प्राइस ज्यादा थे। लेकिन वो स्थिति अभी बदल रही है। पिछले 9 महीने को देखेंगे तो 9 महीने में हमारी जो मर्चेंट का वॉल्यूम है वो 65% ज्यादा है पिछले साल के मुकाबले, और उसका एबिटा भी ज्यादा है, और पिछले पूरे 9 महीने का एबिटा भी हमारा 5% ज्यादा है लास्ट ईयर के मुकाबले में। करंट ईयर में पावर की डिमांड करंट क्वार्टर में 15% हो गई है बढ़ के, जो कि पिछले क्वार्टर में 6.5% चल रही थी। और पावर के प्राइस ₹4.55 से बढ़ के 6.5-7 हो गए। और फ्यूल प्राइस जो कि $245-50 चल रहा था वो घट के $160-170 पे आ गया। तो इन सब चीजों की वजह से अब आने वाले समय में आप और ज्यादा मर्चेंट वॉल्यूम भी देखेंगे एंड उसका इम्पैक्ट हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस पे भी दिखेगा। मैं मिस्टर जैन ये भी आपसे पूछना चाहूंगी, अब कंसिडरिंग द बड़ा जो इकोनॉमिक इवेंट है वो बजट आने वाला है, आई एम श्योर आप लोगों ने भी एक विश लिस्ट तैयार की होगी। अब सरकार रिन्यूएबल सोलर एनर्जी में अच्छा खासा थ्रस्ट दे रही है, क्या उस पर और खर्च की आप उम्मीद कर रहे हैं या फिर कुछ खास जो आपकी इंडस्ट्री को और सपोर्ट कर सकता है? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट केवल पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाती है, और वो आज की तारीख में जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है वो पूरे 12 महीने बनता रहता है। उसमें बजट के अंदर में उसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक एजेंडा नहीं है। लेकिन हमको ये लगता है कि दो चीजें अगर सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी तरह से इम्प्लीमेंट करे इन द पावर सेक्टर, तो वो पूरा पावर सेक्टर ट्रांसफॉर्म हो सकता है। पहला हमारी रिक्वायरमेंट है और मेरा पर्सनल सजेशन है और इंडस्ट्री का भी, कि पावर सेक्टर को जीएसटी में लेके आना चाहिए, जो कि वैसे भी जीएसटी काउंसिल का काम है, ना कि बजट का। अगर वो पावर सेक्टर जीएसटी में आज के अंडर परव्यू में आ जाता है तो ओवरऑल पावर की कॉस्ट कम होगी और वो
पावर की डिमांड को भी इम्प्रूव करेगा और पावर सेक्टर की कॉम्पिटिटिवनेस को भी इम्प्रूव करेगा। दूसरा हमारा जो सजेशन है वो ये है कि डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट टू ट्रांसफर और डायरेक्ट सब्सिडी टू द कंज्यूमर, आज की तारीख में डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं कंज्यूमर को फ्री पावर देती हैं या 100 यूनिट तक 200 यूनिट तक एक सब्सिडाइज टैरिफ होता है। एग्रीकल्चर कंज्यूमर के लिए डिफरेंट टैरिफ होता है। वो टैरिफ ना देके डायरेक्ट कंज्यूमर को बेनिफिट प्रोवाइड करें, तो उससे डिस्कॉम्स की जो रिसीवेबल एंड पेबल सिचुएशन है उसमें बिल्कुल एकदम से 180 डिग्री चेंज हो जाएगा और उससे पूरे पावर सेक्टर के अंदर में मिनिमम लिटिगेशन एंड मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। अगर ये दो स्ट्रक्चरल चेंज हो जाए तो पावर सेक्टर बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट होगा और उससे और सबसे उसमें उसकी वजह से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर के अंदर में आएगा। लेट्स सी, ऑफ कोर्स वो जीएसटी वाला मुद्दा शायद बजट में डिस्कस ना हो, लेकिन ये एक अलग मांग रह सकती है ऑफ कोर्स जीएसटी काउंसिल के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब एंड ऑल द बेस्ट कमिंग क्वार्टर के लिए। तो ये है फिलहाल प्रशांत जैन अपने नंबर्स के डिटेल देते हुए, और ऑफ कोर्स हम जो बजट एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे थे उसकी भी। इसी मोड पर वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाते जाते फटाफट से आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा हमारे जानकारों का परफॉर्मेंस। जो 3 ट्रेड्स लेकर हमारे जानकारों ने आज की इस पारी की शुरुआत की है वो आपके सामने लेकर आते हैं। दिखाइएगा प्लीज डायरेक्टर साहब। आशीष कयाल ने बंधन बैंक पर एक बाय कॉल दिया, 272 टारगेट 239.50 स्टॉप लॉस। शक्ति पंप्स बाय कॉल 454 टारगेट 400 स्टॉप लॉस। कोफोर्ज 4640 टारगेट 4080 स्टॉप लॉस। 1% की कमाई शक्ति में, 0.22 एंड 0.09 की कमाई कोफोर्ज और आपका बंधन बैंक दिखा रहे हैं। प्रदीप होचंदानी ने कैथलिक सीरियन बैंक खरीदा, 272 टारगेट है 251 स्टॉप लॉस। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बाय किया, 2325 का टारगेट 2224 स्टॉप लॉस। और एमएनएम तेजी का ट्रेड 1430 टारगेट 1317 स्टॉप लॉस। आधे % के गेंस कैथलिक सीरियन बैंक में, 0.10 बालकृष्ण में, एमएनएम 0.19 जोड़कर दे रहा है। अब आते हैं आपके स्वाति होतकर के पोर्टफोलियो पर। तो एमएनएम फाइनेंस 260 का टारगेट 228 स्टॉप लॉस। जीएसपीएल याद रखिएगा 290 टारगेट 265 स्टॉप लॉस। और सीसीएल प्रोडक्ट्स 570 टारगेट 530 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स इधर क्या बन रहे हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए, और 0.36% के रिटर्न्स जीएसपीएल में, 0.17% के रिटर्न्स एमएनएम फाइनेंस में। सीसीएल थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है पोर्टफोलियो को। ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति तीनों ही जानकारों के बीच ये है। आशीष कयाल आगे बढ़ रहे हैं, नियरली 2% के रिटर्न्स के साथ इन्होंने पारी की शुरुआत की है। आधे % से ज़्यादा के रिटर्न्स प्रदीप के, और 0.32% के रिटर्न्स है स्वाति होतकर के। ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। आगे अपडेट्स जो भी होंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे सोशल मीडिया पर और चैनल पर भी। 1 बजे हर रोज़ की तरह अपडेट आएगा। ब्रेक के बाद फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन का। बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।